पार्ट 4 में हम देखते हैं कि मरीन काय को प्रपोज करती है और साथ में डेट करने के लिए भी बोलती है, लेकिन काय उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है और बाकी सब ये होता हुआ देख रहे थे। फिर एक लड़की आई से पूछती है कि तुम सेहतों से कन्फेस कब करोगी, तो वो कहती है जब सही वक्त आएगा। तो वो लड़की कहती है कि सही वक्त कभी नहीं आएगा क्योंकि सेहतो एक नासमझ है। तो इसिमोरी पूछती है कि अगर हमें किसी से प्यार हो तो क्या उन्हें बताना जरूरी है, जिसपे एक लड़की कहती है अगर तुम ऐसे ही खुश हो तब ये जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरी लड़की कहती है कि मरीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ज्यादातर लोग रिजेक्शन के बाद बहुत ही दुखी हो जाते हैं और आयुमी का सोचना था कि कन्फेस करने के बाद अभी का रिश्ता और भी खराब हो जाता है। ये सब सुनकर इसिमोरी को लगता है कि ये सब तो बहुत ही डरावना है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था और वो अभी काय को कन्फेस नहीं करने वाली। इसके बाद हम देखते कि सभी लड़के मॉडल के पिक्चर से अपने डेटिंग टाइप बता रहे थे। फिर एक लड़का काय से उसका टाइप पूछता और इसिमोरी भी उसका टाइप जानना चाहती थी। फिर काय एक मॉडल की फोटो दिखाकर कहता मुझे इस तरह की लड़कियां पसंद है। तो वो पूछते तुम्हें किस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो काय कहता है वैसी लड़कियां जो खराब परफ्यूम यूज करती हो। जिस पे लड़के कहते हैं कि क्या तुम मरीन की बात कर रहे हो। इस पे मरीन कहती है मेरा परफ्यूम बिल्कुल भी खराब नहीं है। फिर वो इसिमोरी से उसका टाइप पूछती है तो उसके जवाब देने से पहले यूरू बताते कि हम भी इसिमोरी के पहले प्यार का इंतजार कर रहे हैं और इसिमोरी कंफ्यूज होकर काय के अपोजिट लड़के को अपना टाइप बता देती है। फिर वो लोग पूछते तुम्हें ब्लैक हेयर पसंद है या फिर ब्लॉन्ड। तो वो ब्लॉन्ड तो बिल्कुल नहीं कह सकती थी वरना काय समझ जाता कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए इसिमोरी ब्लैक बोल देती है। सुन के मरीन उसका टाइप ढूंढने में मदद करना चाहती थी। उसके बाद मरीन इसिमोरी को कुछ लड़कों से मिलवाने ले जाती है। उनमें से एक बिल्कुल उसी मॉडल के पिक्चर जैसा दिख रहा था और इसिमोरी घर जाना चाहती थी, लेकिन मरीन उसे जाने नहीं देने वाली थी। इसके बाद वो उसे उसी जगह पर ले जाती है जहाँ काय काम करता है। मरीन बाकी सबको अंदर भेजकर काय से कहते कि मैं तो बस इसिमोरी की हेल्प कर रही हूँ उसका बॉयफ्रेंड ढूंढने में। इसिमोरी सोच रही थी कि मैं यहाँ 2 बार आ गई, पता नहीं काय मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर एक लड़का काय से कहता है कि ये लड़की तो वही स्टॉकर है ना, जिसपे काय कहता है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ वो कोई स्टॉकर नहीं है। तो वो पूछता है फिर ये तुम्हारी क्या लगती है, पर इस पे काय कुछ भी नहीं बोलता। फिर सब एक साथ बैठे होते और उनमें से एक लड़का मरीन से पूछता है कि ये अजीब सी लड़की कौन है। तो मरीन कहती है मेरी क्लासमेट है जो की एक बॉयफ्रेंड की तलाश में और सीओसी बिल्कुल उसी के टाइप का है। ये सुन के सीओसी कहता है मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, पर फिर भी मरीन इसिमोरी से कहती कि वो अभी बस थोड़ा शर्मा रहा है और तुम उससे जाकर बात करो और कहो कि तुम उसे पसंद करती हो। तो इसिमोरी अपनी जगह से उठ जाती है और कहती है कि सीओसी मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो वैसे लड़के पसंद आते जो कम बोलते हैं और ज्यादा समझदार होते हैं, जिसके एक कान में पियर्सिंग हो और वो ओवरसाइज शर्ट और पैंट पहनता हो। अगर सीधे लाइन में कहे तो वो काय के बारे में बात कर रही थी और काय भी वहाँ आ जाता और कहता है क्या यहाँ मेरी बात चल रही है। उसे देखकर सब ये शौक हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ और इसिमोरी को साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे थे और इसिमोरी काय का कन्फेशन याद करती है जिसमें उसने पूछा था कि मैं तुम्हारा क्या हूँ। तो वही सवाल वो काय से भी पूछती है। इस पे काय स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ, हमारा रिश्ता काफी स्पेशल है जिसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता। फिर वो इसिमोरी से पूछता है क्या तुम्हें मेरे ब्लैक हेयर्स पसंद है या फिर ब्लॉन्ड। तो वो कहती है मुझे तुम ब्लैक हेयर में ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुन के काय कहता है इसिमोरी तुम्हें प्रोटेक्ट करना अब मेरी आदत बन चुकी है। तो इसिमोरी सोचती है इसका मेरे इतने करीब होना ही काफी है, लेकिन फिर भी मैं काय के और करीब जाने का इंतजार नहीं कर सकती। दूसरे दिन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट होती है जिसके लिए सब काफी एक्साइटेड थे और कुछ लड़कों का कहना था कि इसिमोरी अच्छा स्कोर नहीं कर सकती। तो उसके सब दोस्त कहते हैं कि हमें इसिमोरी पे पूरा भरोसा है और दूसरे सीन में हम इसिमोरी को दौड़ता हुआ देखते हैं और उसकी स्पीड देखकर तो लड़कों का मुंह खुला को खुला ही रह जाता है। फिर वो लोग उसका रनिंग टाइम चेक करते जो कि बस 7.58 सेकंड होता है और वो सोचती है मुझे और मेहनत करनी होगी। फिर सभी रिले प्रैक्टिस करना चालू करते जिसमें लड़कों की हालत खराब हो जाती है। फिर इसिमोरी यूरो से कहते कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि काय मेरे बाद दौड़ेगा। उसके बाद कुछ लड़कियां इसिमोरी से पूछते क्या तुम काय को प्यार की नजरों से पसंद करती हो, जिसपे वो हाँ कहती है। इधर काय तो मोया के साथ था जहाँ तो मैं उससे कहता है कि तुम तो अब तक इसिमोरी के साथ ही हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो काय कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। इस पे दूसरा लड़का आंसर करता है कि ऐसे तो अगर काय उसके साथ रहेगा तो कोई दूसरा लड़का भी इसिमोरी के क्लोज नहीं आएगा। इसके बाद इसिमोरी अकेले क्लासरूम में बैठकर टी शर्ट पे ड्रॉ कर रही थी। काय उसे वहाँ देखकर कहता है कि तुम फिर से ज्यादा काम क्यों कर रही हो, वो भी अकेले। तो इसिमोरी काय से उसका टी शर्ट मांगती है ताकि वो उसके लिए कुछ ड्रॉ कर सके। तो काय अपनी टी शर्ट उसके सामने ही खोल रहा था तो इसिमोरी सरप्राइज होते हुए उसे रोकती है। फिर काय पूछता है क्या तुम सबके लिए ड्रॉ करने वाली हो और क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उसे अपनी टी शर्ट पे ड्रॉ करने का बोलती है पर काय बात टालते हुए उससे पूछता है क्या तुम ग्रेजुएशन तक ऐसे ही मेरे साथ रहोगी, जिसपे इसिमोरी मना कर देती है और उसके बाद काय वहाँ से चला जाता है और इसिमोरी खुद से कहती है कि मैं अब हार नहीं मानने वाली। देखते देखते स्पोर्ट्स डे भी आ गया था और इसिमोरी की टीम के सभी मेंबर्स की टी शर्ट पे उनकी पिक्चर्स ड्रॉ की गई थी, लेकिन इसिमोरी की टी शर्ट खाली थी जिसपे मरीन सबको झूठ बोलती है कि इसने कहा था कि इसे अपनी टी शर्ट पे ड्रॉ करना बोरिंग लगता है और इसिमोरी के सारे दोस्त मरीन को सुनाते हुए कहते कि तुम इसे नीचा दिखाना बंद करो। इससे मरीन गुस्सा हो जाते और उल्टा इसिमोरी को अच्छी लड़की बनने से मना करती है। इधर कुछ लड़के काय को बुरा भला सुना रहे थे और ये सब इसिमोरी भी सुन लेती है। फिर वो और यूरो एक जगह पर बैठे होते जहाँ एक लड़का आकर कहता है क्या तुम लोगों ने काय को कहीं देखा है। यूरो तो कह देती है कि वो दोबारा कहीं सो रहा होगा, लेकिन इसिमोरी को कुछ सही नहीं लगता और वो तुरंत उसे ढूंढने जाती है पर रास्ते में इसिमोरी को वही बदमाश लड़के गिरा देते हैं जिन्होंने काय को परेशान किया था। पर इसिमोरी उन पे ध्यान ना देकर काय का पता पूछती है, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते, उल्टा उस पे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
है और इसिमोरी उनके पास एक चाबी नोटिस करती है जो कि उसके लिए काफी जाना पहचाना था। फिर वो भागकर सीधा स्टोरेज रूम में आती है जो कि लॉक था, पर कैसे भी करके वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। जहाँ काई रस्सियों से बंधा हुआ था, फिर वो उसे खोल देती है। फिर काई उससे कहता है कि तुमने अंदाजा लगा ही लिया कि मैं कोई मुसीबत में हूँ। इसिमोरी उसे जल्दी ग्राउंड पे चलने बोलती है, पर काई उसे रोक देता है। फिर इसिमोरी कहती है, काई तुम हमेशा से मेरा ख्याल रखते आए हो, लेकिन इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। इसके बाद काई दोबारा इवेंट ज्वाइन करता है। उसे देखकर वो बदमाश लड़के हैरान रह जाते हैं। इसिमोरी को उनके रास्ते में आने से मना करते, साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम काई की वीकनेस हो, क्योंकि जब हमने उसे कहा कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसिमोरी को परेशान करेंगे, तो वो तुरंत शांत हो गया। इस पे इसिमोरी उन्हें धमकाते हुए कहती है, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो और काई को हाथ भी मत लगाना। इसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है और इसिमोरी भागने लग जाती है, जहाँ उसकी पूरी टीम उसे चीयर अप कर रही थी और वो सेकंड टीम से भी आगे आ जाती है। और जब काई दौड़ता है तो वो फर्स्ट टीम को भी पीछे कर देता है। इधर जब इसिमोरी रेस्ट कर रही थी तो उसकी दोस्तों से बताती कि तुम्हारी टी शर्ट पर किसी ने ड्रॉ किया है। और जब इसिमोरी अपनी टी शर्ट उतार कर देखती है तो उस पर विंग्स बने हुए थे जो और किसी ने नहीं बल्कि काई ने छुपके से बना दिए थे। उस ड्राइंग को देखकर वो इमोशनल हो जाती है और साथ ही उनकी टीम रेस भी जीत जाती है। इसके बाद आईएमए इसिमोरी से पूछती है कि अगर काई किसी और लड़की को पसंद करेगा तो तुम उसका साथ दोगी, पर इसिमोरी ऐसा नहीं कर सकती थी। तो आईएमए पूछती है और अगर वो तुम्हें डेट करेगा तो ये सुनकर इसिमोरी खुश हो जाती है। तो आईएमए उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे खुद को और रोकने से मना करती है और अगला स्टेप लेने बोलती है, पर इतना दौड़ने के कारण वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब इसिमोरी को होश आता है तो काई उसके पास ही होता है और ये सब उसे किसी सपने जैसा लगता है। तो अपनी दिल की बात उससे कह देती कि काई आई लव यू और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, जिस पे काई उसे किस कर लेता। पर इसिमोरी को तो अब भी ये कोई सपना ही लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि असली दुनिया में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और दूसरे दिन इसिमोरी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच था या फिर सपना। और उसकी दोस्त भी कंफ्यूज थे कि ये सब क्या चल रहा है, पर इसिमोरी रियलाइज करती कि वो सब सच ही था। और जाने अनजाने में मैंने काई से अपना लव कन्फेस कर दिया, ऊपर से मैंने उसे अपनी जीएफ बनाने के लिए भी पूछ लिया। इन सब के चलते वो अपना सिर लॉकर पर मार रही थी और सोचती है पता नहीं काई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अभी काई वहाँ आ जाता है, जिसे देख इसिमोरी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो आईएमए काई से पूछती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जिसके बाद इसिमोरी आईएमए को सारी बात बता देती है। पहले तो आईएमए को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो काई का जवाब सुनना चाहती थी। पर इसिमोरी ने तो उसके जवाब के बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो बस इसी बात से खुश थी कि उसने अपने दिल की बात उसे कह दी। फिर आईएमए बोलती है काई भी जरूर तुमसे कुछ कहना चाहता होगा। तो इसिमोरी उसे थैंक्स कहते हुए कहते हुए मैं उसका जवाब जरूर सुनूंगी और उसका फैसला जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। फिर जब वो अपने क्लास में होती है तो उसके सीट पे किसी ने बुके रखा था। इस पे एक लड़की बताती है जिन लड़कों ने काई को परेशान किया था उन्होंने इसे तुम्हारे लिए यहाँ रखा है। जिस पे इसिमोरी को याद आता है कि उन लोगों ने उसकी नई पुलिस बनने वाली बात कही थी, तो कहीं इसमें भी उनकी कोई साजिश तो नहीं। उसके साथ एक नोट भी रखा था। जब एक लड़की उसे पढ़ती है तो वो एक लव लेटर होता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी काई उन्हें देखता है और एक लड़का उसे बताता है कि किसी ने इसिमोरी को लव लेटर भेजा है। फिर वो लड़का इसिमोरी को उसे डेट करने के लिए कहता है, पर काई कहता है इसिमोरी अपने रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ये बात इसिमोरी को अच्छी नहीं लगती। क्लास खत्म होने के बाद दो लड़के काई को देखकर आपस में बात करते हैं कि उसकी फैन फॉलोइंग तो बढ़ती जा रही है। इसिमोरी काई की बात याद करते हुए सोचते हैं इन सब का मतलब क्या हुआ। भले ही मैं काई के साथ कंफर्ट फील करती हूँ, लेकिन शायद मैं अभी डेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। और उसे लगता है कहीं मैंने अपने दिल की बात उसे बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। और ये सब सोचकर वो इमोशनल हो जाती है और भागकर वहाँ से जाने लगती है। और काई भी ये सब नोटिस करता है। तभी सेरेना उसे रोकती है, पर उसे रोता हुआ देखकर वो हैरान थी। तभी वो पूछते क्या काई ने तुमसे कुछ कहा, मैं अभी उससे बात करने जा रही हूँ। और इसिमोरी उसे रोकते हुए कहते हैं जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काई पर बोझ बनती जा रही हूँ। तो सेरेना बताती है एक दिन मैं स्टोरेज रूम के पास से जा रही थी तो काई उस रूम की चाबी लेकर जा रहा था। और ये देखकर जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अब स्टोरेज रूम में सोने वाले हो और क्या तुम्हें अभी भी अकेला रहना पसंद है, इस पे काई कहता है नहीं, मैं अब इसिमोरी को वहाँ बुलाने वाला हूँ। फिर वो इसिमोरी से कहती है तुमने अब तक खुद को बहुत कम समझा और तुम्हें ये भी लगता होगा कि काई भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन तुम इस बारे में गलत हो। फिर इसिमोरी याद करती है कि कैसे काई ने हर मुसीबत में उसकी हेल्प की और उसका हौसला बढ़ाया है। वो सेरेना को थैंक्स बोलती है। फिर काई से मिलकर वो उसे क्लासरूम में आने के लिए कहती है और वो क्लासरूम में चले जाते हैं, जहाँ इसिमोरी अपनी फीलिंग दोबारा अच्छे से बताना चाहती थी। फिर काई वहाँ आ जाता है और इसिमोरी के कुछ कहने से पहले ही काई कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वो कहता है इसिमोरी क्या तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो, कहीं तुमने जो कन्फेस किया उसे लेकर तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं और क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। और फिर काई अपने दिल की बात कहता है आई लव यू इसिमोरी। ये सुनकर इसिमोरी इमोशनल होकर नीचे बैठ जाती है। तो काई उसे संभालते हुए कहता है कि मुझे पता था कि मेरे सामने आने से तुम मुझसे नॉर्मली बात भी नहीं कर पाओगी। खैर इस दिन को आने में 8 महीने का वक्त लग गया और मैं इन सब को लेकर काफी सीरियस हूँ। इससे वो और भी ज्यादा इमोशनल थी और खुश भी। फिर वो दोबारा से अपना लव कन्फेस करती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में किस होती है। दूसरे दिन जब इसिमोरी घर से स्कूल के लिए निकलती है तो काई बाहर ही होता है और जब वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तो काई कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर रोज के करीब जाकर उसके बालों को अपने हाथ में पकड़कर कहता है तुम्हारे बालों से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुमने आज हेयर वॉश किया है। काई के इतने करीब आने से इसिमोरी का चेहरा रेड हो जाता है और वो दोबारा नीचे बैठ गई थी। फिर काई अपना हाथ देकर उसे उठाता है और ऐसा होते हुए उसके दोस्त भी देख लेते हैं और ये कह रहे होते हैं कि देखो वो
वो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं, पर हमें पता है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे। जिस पे काई बोलता है हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में। ये सुनकर वो लोग हैरान थे और साथ ही साथ वो इशिमोरी से पूछ रहे थे कि इस बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया। इशिमोरी बताती है अभी हम डेट नहीं कर रहे। जिस पे उसकी दोस्त पूछती है जब तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते तो अभी डेट क्यों नहीं कर रहे। इशिमोरी बताती है मैं भी उसे डेट करना चाहती हूँ, पर मुझे लगा था कि इससे पहले कुछ स्टेप्स होते होंगे, पर असल में उसे पता ही नहीं था कि डेटिंग आखिर होती क्या है। तो उसकी दोस्त कहती है इसका पहला प्यार ही काई है, तो इशिमोरी के लिए मुश्किल तो होना ही था। दूसरी तरफ एक लड़का काई से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग डेट नहीं कर रहे। उसी वक्त इशिमोरी वहाँ से जा रही थी तो काई उसे आवाज लगाता है, जिसपे वो लड़का पूछता है तुम बाकी सबको तो उनके दूसरे नाम से पुकारते हो, तो इसे इसके पहले नाम से क्यों बुला रहे हो, और क्या तुम्हें उसका पूरा नाम पता भी है। तो काई बताता है युका इशिमोरी यही नाम है ना। ये सुनकर तो उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक ही जाती है। ये देखकर बाकी सब कहते हैं कि इतना भी मत शर्माओ, उसने तो बस तुम्हारा नाम ही लिया है। फिर वो कहती है मैं असेंबली के टाइम मिलती है और वहाँ से चली जाती है। तो तुम्हें काई को समझाता है कि तुमने अपना रिश्ता कुछ ज्यादा ही जल्दी पब्लिक कर दिया, और काई भी ये बात मानता है। तो सेतो पूछता है क्या तुम दोनों अभी डेट नहीं करने वाले। तो काई कहता है ये उस पर डिपेंड करता है। इधर वो सोचते काई उदास लग रहा था, कहीं वो मुझसे परेशान तो नहीं हो गया। इसके बाद काई को असेंबली ओपन करने के लिए कहा गया था। तभी वहाँ इशिमोरी को देखकर सब यही बात कर रहे थे कि ये तो काई की गर्लफ्रेंड है। इस पे काई सबसे कहता है कि अभी हम डेट नहीं कर रहे। इशिमोरी उससे कुछ कहना चाहती थी पर वो काफी नर्वस थी, लेकिन वो कह देती कि काई चलो हम डेट करते हैं। इस सुन के उसके दोस्त भी सरप्राइज थे। फिर वो कहती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारे करीब होने से नर्वस हो जाती हूँ, और वो आगे कुछ बोलती है उससे पहले एक लड़का उसे वहाँ से ले जाता है। काई में उसे बताती है काई को असेंबली शुरू करवाना होगा। तो इशिमोरी सोचती है मैं हमेशा गलत टाइम पे ही बोल देती हूँ। फिर काई स्टेज पर जाकर असेंबली स्टार्ट करने के बजाय कहता है इशिमोरी क्या प्लीज तुम मुझे डेट करोगी, और सबको शांति बनाए रखने कहता है, जिससे तो बाकी सारी लड़कियों का दिल ही टूट जाता है जिन्हें काई पर क्रश होता है। इशिमोरी के दोस्त तो उसके लिए बहुत खुश थे। फिर टीचर सबको आकर शांत करवाते हैं और काई इशिमोरी के पास आकर मस्त सी स्माइल देता है और इशिमोरी उसके साथ मुस्कुरा रही थी। यहाँ से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ ये एनिमे यही खत्म होता है। आप बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।